बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 1 ऑफ फिजिक्स 9, दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। स्टूडेंट्स, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 1 ऑफ फिजिक्स 9। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व किया था और स्टार्ट भी किया था 1.1 से 1.5 तक को देखा था। आज के लेक्चर में हम जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रह गए हैं उनको स्टार्ट करेंगे। आइए शुरू करते हैं। Sure, this is 1.6 numerical of chapter number 1. Statement is on closing the jaws of vernier caliper, zero of the vernier scale is on the right side of its main scale, such that fourth division of vernier scale coincides with one of the main scale division. Find this zero error and zero correction. Sure, यहाँ पर कहा यह गया है कि आप जब वर्नियर कैलिपर के जॉस को क्लोज करेंगे तो जॉस को क्लोज करने में वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है वो मेन स्केल की रीडिंग से राइट साइड पर होगी। और फर्दर ये कहा गया है कि जो वर्नियर स्केल की फोर्थ डिवीजन होगी वो मेन स्केल की किसी भी डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रही होगी। तो हम ये कहा गया है इस डाटा को कंसीडर करते हुए आप जीरो एरर भी निकालें और जीरो करेक्शन भी निकालें। तो सबसे पहले देखते हैं कि वर्नियर कैलिपर दिखने में कैसे लगता है। ये स्टूडेंट्स हमारे पास वर्नियर कैलिपर आप जानते हैं और हमने पढ़ा भी है लास्ट लेक्चर्स में बहुत डिटेल में कि जो वर्नियर कैलिपर के जो ऊपर वाला स्केल होता है ये वाला, ये हमारे पास मेन स्केल होता है और इसकी जो नीचे स्केल होता है ये वर्नियर स्केल होता है। क्वेश्चन के मुताबिक वर्नियर स्केल के जॉस को सबसे पहले हमें क्लोज करना है। तो जैसे ही हम वर्नियर स्केल के जॉस को क्लोज करते हैं हमारे पास मेन स्केल की रीडिंग और वर्नियर स्केल की रीडिंग हमारे पास सामने आ गई। अब जरा हम इसे जूम आउट करके देखते हैं कि स्टेटमेंट क्वेश्चन के मुताबिक क्या किया है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, अब कहा गया है क्वेश्चन के मुताबिक कि वर्नियर स्केल जो नीचे वाला है उसकी डिवीजन मेन स्केल से राइट साइड पर है। तो देखिए यहाँ पर वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है वो मेन स्केल से राइट साइड पर स्टार्ट हो रही है और वर्नियर स्केल की जो फोर्थ रीडिंग है वो मेन स्केल की किसी भी रीडिंग से कोइंसाइड कर रही है। तो ये देखिए 1 2 3 4 और ये फोर्थ रीडिंग मेन स्केल की इस रीडिंग के साथ कोइंसाइड कर रही है। तो ये हमारे पास डाटा है, इसको यूज करते हुए हमने जीरो एरर भी फाइंड करना है और उसके बाद जीरो करेक्शन भी फाइंड करना है। अब आप मुझे ये बताएं कि ये कौन सा एरर है, ये पॉजिटिव जीरो एरर है या नेगेटिव जीरो एरर है। जी हमने पढ़ा था कि अगर वर्नियर स्केल की रीडिंग मेन स्केल की रीडिंग से राइट साइड पर आ जाए या दूसरे लफ्ज़ों में मेन स्केल की रीडिंग वर्नियर स्केल की रीडिंग से लेफ्ट साइड पर आ जाए तो वो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास जो एरर होता है वो पॉजिटिव जीरो एरर होता है। और पॉजिटिव जीरो एरर में जो हम निकालते हैं जीरो करेक्शन के लिए, हम जितनी रीडिंग वो आएगी हम उसमें से क्या करेंगे जी, उसमें से हम माइनस कर देंगे। अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तो माइनस किया जाएगा, अगर नेगेटिव जीरो एरर है तो ऐड किया जाएगा। ये हमारा आंसर भी है। तो सबसे पहले हम एग्जामिनर को रीज़न देंगे कि एज फोर्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज कोइंसाइडिंग विद वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन, के फोर्थ डिवीजन वर्नियर स्केल की कोइंसाइड करिए मेन स्केल के साथ। और हम बताएंगे कि लीस्ट काउंट जो वर्नियर कैलिपर का है वो 0.01 सेंटीमीटर होता है एंड जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट साइड। और जैसे कि हम जानते हैं जीरो वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो राइट साइड पर है, तो इस सिचुएशन में हमारे पास जो एरर होगा वो पॉजिटिव जीरो एरर होगा। तो अब जीरो एरर निकालने के लिए हम करते ये थे कि जो डिवीजन वर्नियर स्केल की मेन स्केल के साथ कोइंसाइड करती थी, जैसा कि यहाँ पर बताया फोर्थ डिवीजन है, उसको हम लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो यहाँ पर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा लीस्ट काउंट से। 4 मल्टीप्लाई बाय 0.01, ये मैंने मल्टीप्लाई किया 0.04 सेंटीमीटर, ये हमारे पास जीरो एरर आया है। अब इस जीरो एरर की हमने जीरो करेक्शन भी करनी है। जीरो करेक्शन के लिए यहाँ पर आप देखें हम करते क्या थे कि जो जीरो एरर यानी जो डिवीजन आती थी उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता था उसको हम 1 में से माइनस कर देते थे। तो ये मैंने 1 में से इसको माइनस कर दिया। जैसे ही मैंने 1 में से इसको माइनस किया तो मेरे पास अब जो वैल्यू आई है वो 0.06 विद माइनस साइन आई है, क्योंकि 1 ग्रेटर है 0.04 के। तो माइनस 0.06 हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब जीरो करेक्शन में हम जानते हैं कि अगर पॉजिटिव जीरो एरर होता है तो करेक्शन भी पॉजिटिव आएगी, इसलिए हम माइनस को निगलेक्ट करके 0.06 सेंटीमीटर विद अ प्लस साइन, ये हमारे पास फाइनल इसका जीरो एरर आ भी गया और जीरो करेक्शन ये हमारे पास आ गया। क्लियर है? आइए मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन।
स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, न्यूमेरिकल नंबर 1.7 है। स्टेटमेंट इज अ scree gauge has 50 divisions on its circular scale. The pitch of the scree gauge is 0.5 millimeter, mm यानी मिलीमीटर. What is its least count? ये हमने पहले भी least count निकाला था, अगेन हम निकालते हैं. सबसे पहले जो डाटा गिवन है वो लिखते हैं. हमें डिवीजन गिवन है, नंबर ऑफ डिवीजन और सर्कुलर स्केल 50 होती है, हमें मालूम है. ये डाटा हमें ना भी गिवन हो तो भी हमें मालूम है. और पिच ऑफ स्क्री गॉज भी अगर हमें ना मालूम हो, अगर ना गिवन हो हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं बहुत ही डिटेल में. तो पिच ऑफ स्क्री गॉज हमें मालूम है कि 0.5 मिलीमीटर है, क्वेश्चन में भी गिवन है और हमें खुद भी मालूम होना चाहिए. तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि 0.5 मिलीमीटर एग्जामिनर को ज़रा बताने के लिए. और मैंने फाइंड क्या करना है, लीस्ट काउंट करना है. तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, जो कि हमने फाइंड करना है. अब स्क्री गॉज के टॉपिक में हमने बहुत ही डिटेल में ये डिस्कस किया था कि लीस्ट काउंट का फार्मूला क्या होता है. तो हमने लीस्ट काउंट का फार्मूला पढ़ा था कि लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन और सर्कुलर स्केल, कुछ इस तरह से. अब पिच हमें मालूम है 50 है, स्क्रू गॉज की जो पिच हमें मालूम है 0.5 है और डिवीजन हमारे पास 50 है. तो 0.5 डिवाइड बाय 50 करेंगे. कैलकुलेटर सोल्व करने से हमारे पास आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर आ गया हमारे पास. अब 0.01 मिलीमीटर आ गया, मैं चाहूँ तो इसको सेंटीमीटर में भी कर सकता हूँ. इसको मैं जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँगा, मिली होता है 10⁻³ G-3. तो इस सेंटी में जब मैं जाऊँगा तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा. ये मेरे पास आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर. ये हमारे पास लीस्ट काउंट आ गया स्क्रू गॉज का. आइए मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की जान. स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए 1.8 न्यूमेरिकल है. स्टेटमेंट इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने डिटेल में पढ़ा था. सिग्निफिकेंट फिगर दरअसल होते ही क्या है, इसकी डेफिनेशन ये थी कि ऑल द एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा. उसके कुछ रूल्स भी हमने पढ़े थे, उन रूल्स को कंसीडर करते हुए हम यहाँ पर इनको सोल्व करेंगे. फर्स्ट पार्ट देखिए 3.0066. हमने पढ़ा था कि अगर पॉइंट जो है वो किसी नॉन जीरो डिजिट के बाद आ जाए, जहाँ पर 3 है, 3 एक नॉन जीरो डिजिट है, इसके बाद पॉइंट आया है, तो उसके बाद पॉइंट के बाद भी सारे नंबर और पॉइंट से पहले सारे नंबर हमारे पास सिग्निफिकेंट कहलाएंगे. तो 3 काउंट करते हैं कितने हैं. यहाँ पर आप देखें 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स इस केस में हमारे पास आए. पार्ट नंबर बी देखें 0.00309 kg. अब यहाँ पर देखें हमने एक और रूल पढ़ा था सिग्निफिकेंट फिगर्स का कि अगर जो पॉइंट है वो 0 के बाद आता है, यानी 0 पॉइंट आता है, यानी पॉइंट 0 के बाद आ रहा है, तो ये जो 0 वाली टर्म्स है, जितनी भी 0 वाली पॉइंट के बाद या पॉइंट से पहले जितनी भी जीरोज आएंगे वो हम निगलेक्ट करेंगे और नॉन जीरो उसके बाद हम देखेंगे उनको कंसीडर करेंगे. यानी हमने पढ़ा था कि अगर 0 पॉइंट आ जाए, पॉइंट 0 के बाद आता है, तो कंटिन्यूसली आने वाले जीरोस को हम निगलेक्ट कर देंगे. जैसे ये 3 कंटिन्यूसली जीरोस हैं, इनको निगलेक्ट कर देंगे. उसके बाद कोई भी नंबर आएगा और मिड में अगर 0 भी आ जाता है उसको हम कंसीडर करेंगे. तो यहाँ पर देखिए 3 1 0 2 और 9 3 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास इस केस में बन रहे हैं. सिमिलरली नेक्स्ट देखें, बहुत ही ईजी है. 5.05 × 10⁻27 है. इस केस में हम करते क्या थे कि 10⁻27 को निगलेक्ट कर देते थे और 5.01 ये देखते थे. ये तीन सिग्निफिकेंट फिगर है 1 2 3, तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास आ गए. लास्ट पार्ट देखते हैं 1.8 का 301.0 सेकंड. हमने एक और रूल पढ़ा था कि अगर पॉइंट जो है वो यानी 0 जो है वो पॉइंट से पहले आता है, पॉइंट के बाद आता है, पॉइंट से पहले नहीं आता. जहाँ पर पॉइंट से पहले देखें नॉन जीरो डिजिट्स हैं. अगर 0 पॉइंट के बाद राइट साइड पर आता है तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा. हमने ये पढ़ा था कि अगर 0 राइट साइड पर आ जाता है, पॉइंट के बाद आता है राइट साइड पर, तो वो सिग्निफिकेंट कहलाएगा. तो ये 3 तो सिग्निफिकेंट हैं ही हैं, 1 2 3, ये भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा. तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास आ जाएंगे. तो क्वेश्चन में कहा था कि आप ये बताएं कि इनमें से कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जिनके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. तो हमने देखा था कि बी और सी वाहिद ये 2 हैं जिनके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. तो ये हम आंसर में इसको लिख देंगे. क्लियर है. शॉर्ट्स 1.9 भी सेम इसी तरह न्यूमेरिकल है. वहाँ मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ. उसमें आपने बस सिग्निफिकेंट फिगर्स बतानी है कि कौन सी सिग्निफिकेंट फिगर्स किस में कौन सी है, किस में कौन सी है.
तो ये मैंने करवा दिया है, तो वो आपके लिए बहुत ही ईजी होगा। आइए मूव करते हैं लास्ट न्यूमेरिकल की जानिब। 1.10 न्यूमेरिकल देखें। अ चॉकलेट रैपर इज 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5.4 सेंटीमीटर वाइड। कैलकुलेट्स इट्स एरिया अप टू रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। कहा गया है कि एक चॉकलेट का रैपर है आपके पास, ये 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग है, यानी इसकी जो लेंथ है वो 6.7 सेंटीमीटर गिवन है और विड्थ इसकी 5.4 सेंटीमीटर गिवन है। तो ये हमारे पास डाटा है कि लेंथ 6.7 सेंटीमीटर है और विड्थ इसकी 5.4 सेंटीमीटर है। इस डाटा को कंसीडर करते हुए हमने एरिया निकालना है अप टू रीजनेबल सिग्निफिकेंट फिगर, रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो कोई मुश्किल बात नहीं, आप जानते हैं कि जो चॉकलेट का रैपर होता है वो ट्रायंगुलर शेप का होता है। तो ट्रायंगुलर शेप के एरिया का हमें मालूम है कि एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो ये फार्मूला हम लिखते हैं, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। वैल्यूज पुट करते हैं 6.7 मल्टीप्लाई बाय 5.4, मल्टीप्लिकेशन की सूरत में आंसर आ गया 36.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर निकालना है। हमने यहाँ पर पढ़ा था कि 36.18 आया है। अगर पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट के बाद सेकंड डिजिट 5 से ग्रेटर हो, यानी 36.1 फर्स्ट डिजिट है, सेकंड डिजिट 5 से ग्रेटर हो, तो ये फर्स्ट डिजिट राउंड ऑफ हो जाएगा। जो कि यहाँ पर 8 है, 5 से ग्रेटर है, तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा, यानी 36.18 की जगह ये 36.2 आ जाएगा, कुछ इस तरह से। अगर जहाँ पर 36.5 होता, अगेन जहाँ पर अगर 5 से ग्रेटर होता, तो हम इसको 37 लिख देते राउंड ऑफ करके। क्योंकि ये 5 से कम है, तो 5 से कम की कोई अहमियत नहीं होती। तो हमें कहा भी ये गया कि रीजन नंबर आप निकालें सिग्निफिकेंट फिगर का। तो अगर 5 से कम डिजिट हो तो उसकी कोई अहमियत नहीं, 5 से ग्रेटर होता तो हम राउंड ऑफ कर देते। तो 5 से लेस देन है, 2 इज लेस देन 5, तो हम इसको निगलेक्ट कर देंगे। 36 हमारा एरिया आ गया और ये अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास ये आंसर आया है। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 1 भी खत्म होता है और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी खत्म होते हैं। एग्जांपल्स जो बुक की हैं वो हमने नहीं करवाई, वो इसी तरह ही अगर आप न्यूमेरिकल समझ लेते हैं तो एग्जांपल भी आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे। सारे कॉन्सेप्ट आपको हम बता चुके हैं चैप्टर नंबर 1 के। जो कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ आया बार बार देखिए, फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है, वी आर अवेलेबल हेयर टू आंसर योर एनी क्वेरी। फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन इन कमेंट्स। वी विल बी अवेलेबल एनी टाइम फॉर योर आंसर। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।